तीर्थ महात्मा के वर्णन के प्रसंग में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का विस्तार से वर्णन। मार्कंडेय ने कहा, मुनियों ने तथा उनसे पूर्व स्वयंभू ईश्वर ने नर्मदा का वर्णन सभी पापों का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में किया है। मुनियों द्वारा स्तुति करने पर यह श्रेष्ठ नर्मदा नदी लोगों के कल्याण की कामना से रुद्र के शरीर से निकली है। ये नित्य सभी पापों को हरने वाली है, सभी देवों द्वारा नमस्कृत है और देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं के द्वारा स्थित है। इस नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर तीनों लोकों में विख्यात भद्रेश्वर नाम का तीर्थ है, जो पवित्र, शुभ तथा सभी पापों का हरण करने वाला है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, वहां से आम्रातकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संयम पूर्वक नियत आहार करते हुए अंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इससे तीर्थ विधि संपन्न करने से सभी पापों का शोधन होता है और रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजेंद्र, इसके बाद पुण्य प्रदान करने वाले केदार नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके उदक दान, तर्पण आदि क्रिया करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। तदनंतर सभी पापों का विनाश करने वाले पिपलेश तीर्थ में जाना चाहिए। महाराज, वहां स्नान करने से रुद्रलोक में आदर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां प्राणों का परित्याग करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। इसके बाद पुष्करणी में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य इंद्र का आधा आसन प्राप्त करता है। राजेंद्र, ऐसी श्रुति है कि वहां से शूलभेद नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके देवाराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम बलि तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य सिंहासनाधिपति अर्थात राजा होता है। इसके उपरांत बलि तीर्थ के दक्षिणी किनारे पर स्थित शक्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहां एक रात्रि उपवास करके यथाविधि स्नान करना चाहिए तथा महायोग स्वरूप नारायण हरि की आराधना करनी चाहिए। इनसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त कर मनुष्य विष्णुलोक में जाता है। तदनंतर मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाले ऋषि तीर्थ में जाकर वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। वहीं पर नारद जी का परम शोभन तीर्थ है। वहां स्नान मात्र करके मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फलस्वरूप देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान किया था। राजन, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिंग महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदनंतर ऋण तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने वाला निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर तीर्थ सेवन करने से जन्म का अंतिम फल महेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। तदुपरांत सभी व्याधियों का विनाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां अहोरात्र का उपवास करने से त्रिरात्र उपवास का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान करता है वो उस कपिला के साथ तथा उसके कुल में उत्पन्न संतानों के शरीरों पर जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नराधीप, वहां जो प्राणों का त्याग करता है वो जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अक्षय आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय कर वहां रहते हैं वे मरने पर पुण्यवान संतों के समान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदनंतर व्यास तीर्थ नामक तपोवन में स्थित दीप्तेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में वहां व्यास जी से भयभीत होकर महानदी नर्मदा वापस आ गई थी और व्यास के द्वारा हुंकार दिए जाने पर अर्थात रोष प्रकट करने पर वहां से दक्षिण की ओर चली गई। युधिष्ठिर उस तीर्थ में जो प्रदक्षिणा करता है प्रसन्न होकर व्यास जी उसे अभिलषित कर फल प्रदान करते हैं। राजेंद्र, तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात तथा पवित्र इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। वहां शिव प्रतिष्ठित हैं। राजन, वह मनुष्य स्नान कर शिव का गाणपत्य पद प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों का विनाश करने वाले स्कंद तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप शीघ्र ही दूर हो जाता है। वहां शंकर जी के पुत्र श्रेष्ठ महात्मा शक्ति संपन्न प्रभु स्कंद की गंधर्वों सहित देवता उपासना करते हैं। तदनंतर
आंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने वाला व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त कर रुद्रलोक में जाता है। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवेश वृषभध्वज विश्वेश्वर की आराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया था। तदनंतर समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुश तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटि तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान कर मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तदुपरांत चंद्रभागा में स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र से ही मनुष्य सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजन, नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर उत्तम संगमेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहां आदित्य का रमणीय मंदिर है। वह स्वयं ईश्वर ने बतलाया। राजेंद्र, वहां स्नान कर यथाशक्ति दान देने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधियुक्त और दुष्कर्म करने वाले हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। तदनंतर मार्गेश्वर तीर्थ जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालय में वायु के स्थान में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करके प्रयत्न पूर्वक पवित्र होकर अपनी संपत्ति के विस्तार के अनुसार द्विज को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक विमान के द्वारा वायुलोक में जाता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ अहल्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र से मनुष्य अक्षय अनंत काल तक अप्सराओं के साथ आनंद करता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव का दिन है। उस दिन इस अहल्या तीर्थ में जो मनुष्य अहल्या की पूजा करता है वो जहाँ कहीं भी उत्पन्न होता है श्रेष्ठ तथा प्रिय होता है और विशेष रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाने से श्री शोभा संपन्न तथा स्त्री वल्लभ होता है। इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने वाला मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर सोम तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तीनों लोकों में विख्यात सोम तीर्थ महान फल देने वाला है। राजेंद्र, वहां चंद्र ग्रहण का स्नान पापों का क्षय करने वाला होता है। उस तीर्थ में जो एकाग्र मन से चंद्रायण व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त विशुद्ध आत्मा वाला होकर सोमलोक को जाता है। नराधीप, जो सोमातीर्थ में अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश अथवा अनशन करता है वो मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं होता। तदनंतर स्तंभ तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अर्थात पूजित होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम विष्णु तीर्थ में जाना चाहिए। वहां योधनिपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है। वहां वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था। अतः वो स्थान वासुदेव की पवित्र सन्निधि के कारण तीर्थ पुण्यमय हो गया है। जो मनुष्य उस तीर्थ का सेवन करता है वो विष्णु के समान श्री संपन्न हो जाता है। वहां एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर कामतीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहां पर कामदेव ने शंकर की आराधना की थी। उस तीर्थ में स्नान कर उपवास परायण रहने वाला मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाना चाहिए। वो तीर्थ उमाहक इस नाम से प्रसिद्ध है। वहां पितरों का तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहां जल के भीतर हाथी के आकार की शिला स्थित है। उस शिला पर विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा को स्नान के अनंतर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर एकाग्र मन से पिंडदान करना चाहिए। इससे पिंडदाता के पितर तब तक पृथ्वी पर रहती हैं जब तक तृप्त रहते हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य गाणपत्य पद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर वहां जनार्दन लिंग रूप में प्रतिष्ठित हैं, वहां जाना चाहिए। राजेंद्र, वहां स्नान करने से विष्णुलोक में आदर प्राप्त होता है। यही एकमात्र वो स्थान है जहां नारायण देव ने भक्तिपूर्ण मुनियों को लिंग रूप से अपना दर्शन कराया था। ये लिंग विष्णु रूप होने से परम पद में है। तदनंतर सभी पापों को नष्ट करने वाले अंकोल तीर्थ में जाना चाहिए। वहां किया गया स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो त्रयंबक मंत्र के द्वारा जल से चरु पकाकर उससे अंकोल वृक्ष के मूल में यथाविधि पिंडदान करता है, उसके द्वारा तारे गए पितर जब तक चंद्रमा तथा तारे रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम तापेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए।
राजेंद्र वहां स्नान मात्र करने से व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, नर्मदा में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। उस शुक्ल तीर्थ के दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहां स्नान, दान, तप, जप, होम और उपवास करने से महान फल प्राप्त होता है। देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित वो 1 योजन का क्षेत्र शुक्ल तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ में स्थित वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने से ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। वहां देवी पार्वती के साथ भद्र तेजोमय शंकर सदैव निवास करते हैं। सुव्रत, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां कैलाश से आकर हरशंकर स्थित होते हैं। श्रेष्ठ वहां देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराओं के समूह तथा नाग रहते हैं। जिस प्रकार रजक धोबी के द्वारा जल से धोने से वस्त्र स्वच्छ मल रहित हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में स्नान से जन्म भर का किया हुआ पाप दूर हो जाता है। वहां किया गया स्नान, दान, तप तथा श्राद्ध अनंत फलदायक हो जाता है। शुक्ल तीर्थ सा परम तीर्थ न कोई हुआ होगा। मनुष्य पूरी अवस्था भर में किए गए पापों को शुक्ल तीर्थ में 1 अहोरात्र के उपवास से दूर कर देता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर परमेश्वर देव को धृत से स्नान कराना चाहिए। इससे मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों के साथ ईश्वर के लोक में निवास करता है, कभी भी वहां से च्युत नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में जो गति प्राप्त होती है वो तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दान से नहीं प्राप्त होती। ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्ल तीर्थ महान तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। वहां अयन, चतुर्दशी, संक्रांति तथा विषुव योग में स्नानोपरांत उपवास करते हुए विजितात्मा पुरुष को समाहित होकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है। अनाथ दुर्गति को प्राप्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी इस तीर्थ में विवाह कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनो। उसके विवाह संपन्न कराने वाले के शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वो रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम यम तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस यम तीर्थ में स्नान करके रात्रि में भोजन करने वाले को गर्भ के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ अरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। व्यक्ति वहां संगम में स्नान कर उपवास परायण रहते हुए एक ब्राह्मण को भोजन कराए, इससे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। अरंडी संगम में स्नान करके भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर मस्तक में वहां की मिट्टी लगाने से तथा नर्मदा के जल से मिश्रित उस अरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, इसके पश्चात कर्नाटकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां पुण्य पर्व दिन में निश्चित रूप से गंगा अवतरित होती है। वहां स्नान कर, जल पीकर और विधि पूर्वक दान देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदनंतर नंदी तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वो सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत शुभ अनरक नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य नरक का दर्शन नहीं करता। राजेंद्र, उस तीर्थ में अपनी अस्थियों के विसर्जन की प्रेरणा अपने परिजनों को देनी चाहिए। वहां जिसकी अस्थि विसर्जित होती है वो जन्मांतर में दिव्य रूप एवं विविध ऐश्वर्य से संपन्न होता है। राजेंद्र, तदनंतर कपिला तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान कर व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास के आने पर विशेष रूप से चतुर्दशी तिथि को वहां उपवास कर मनुष्य को भक्तिपूर्वक धृत का दीपदान करना चाहिए। धृत से ही रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। धृत युक्त श्रीफल का हवन करना चाहिए और घंटा तथा आभरणों से संपन्न कपिला गौ का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी अलंकारों से युक्त सभी देवताओं के लिए वंदनीय और शिव के समान तुल्य बल वाला होकर चिरकाल तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। विशेष रूप से मंगल के दिन चतुर्थी पड़ने पर इस कपिला तीर्थ में शिव का अभिषेक कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी भोगों से समन्वित होकर अपने इच्छा के अनुसार सर्वत्र अप्रतिहत गति एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण विमानों के द्वारा इंद्र के भवन में जाकर इंद्र के साथ आनंदित होता है। स्वर्ग से च्युत होने पर इस लोक में भी धनवान और भोगवान होता है। अंगारक नवमी, मंगलवार युक्त नवमी तथा अमावास्या को भी वहां कपिला तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक अभिषेक करने से व्यक्ति रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। श्रावण मास आने पर
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और पितरों का तर्पण करने में तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गणेश्वर तीर्थ के समीप श्रेष्ठ गंगावदन नामक तीर्थ है। वह मनुष्य कामना पूर्वक अथवा निष्काम भाव से स्नान करके जन्म भर के लिए किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। उस गंगावदन के पश्चिमी भाग में बहुत दूर नहीं अपितु समीप में ही तीनों लोकों में विख्यात दशवाओमेधिक नामक तीर्थ है। वहाँ शुभ भाद्रपद मास की अमावस्या को एक रात्रि का उपवास कर स्नान पूर्वक वृषभ ध्वज का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से किंकिणी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से रमणीय रुद्रपुर में पहुंचने तथा वहां रुद्र के साथ आनंद अनुभव करने का सुअवसर प्राप्त होता है। दशवाओमेधिक तीर्थ में सर्वत्र सभी दिनों में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है।